चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखोगे, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लिखना हो या द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखना हो या दैनिक जागरण के एडिटर को लिखना हो या नव भारत टाइम के एडिटर को लिखना हो। कौन से फॉर्मेट में लिखना है, कौन कौन से लाइंस आपको फिक्स्ड करनी है, कंटेंट आप कैसे लिखोगे, प्रॉब्लम कैसे डिस्क्राइब करोगे और सॉल्यूशन आप कैसे बताओगे। पेन ले लीजिए और रजिस्टर ले लीजिए, मैं जो बता रहा हूं उसको लिखते जाइए, सुनकर समझकर। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है। देखिए फॉर्मेट तो जरूरी है हर तरह के लेटर को लिखने के लिए। उसके बाद कुछ लाइंस ऐसी होती है जो फिक्स्ड होती है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसको लिख रहे हो। जैसे आप रीडर्स को लिख रहे हो या ऑथोरिटीज को लिख रहे हो। रीडर्स का मतलब होता है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है आप उसके लिए लिख रहे हो, या फिर आप ऑथोरिटीज का मतलब होता है ऑफिसर, या आप किसी ऑफिसर को बताना चाह रहे हो न्यूज़पेपर की मदद से क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का आपके पास में क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, पहली चीज आपने क्या देखा यहाँ पर, फॉर्मेट। आपको क्या बनाना है, फॉर्मेट सीखना है। फिर आपको फिक्स्ड लाइंस याद रखनी है, किसको आपको लिखना है, प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट बताता हूं कि फॉर्मेट आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का क्या मतलब होता है, जो भेजता है। मतलब अगर आप लेटर लिख रहे हो तो आप क्या होगे, सेंडर। आप अपना एड्रेस लिखोगे। आप अपना एड्रेस कैसे लिखोगे, अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो तो पेपर में, क्वेश्चन पेपर में आपको एड्रेस दिया हुआ रहता है। अगर क्वेश्चन पेपर में एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी एड्रेस एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, कोई भी एड्रेस आप मान लेंगे, कोई भी एड्रेस आप लिखेंगे, लेकिन एड्रेस जेन्युइन लगना चाहिए। ठीक है, तो आपने लेफ्ट साइड से एड्रेस लिखना है। जैसे मैंने लिखा D0056 वेस्ट विनोद नगर दिल्ली 92। ठीक है, एक लाइन मैंने छोड़ी, फिर मैंने डेट लिखा। डेट इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, 25 जनवरी 2024। मैंने आज की डेट लिखी है, आप क्या कीजिएगा अपने हिसाब से डेट मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा डेट के बाद एक लाइन आपको छोड़नी है, फिर आपको डेजिग्नेशन एंड एड्रेस लिखना है। डेजिग्नेशन का मतलब होता है जिसको आप लिख रहे हो, और एड्रेस का मतलब होता है जिस एड्रेस पे आप लिख रहे हो। तो आपने एडिटर को लिखना है, तो आपने क्या किया, द एडिटर लिखा और फिर आपने उसका एड्रेस लिख दिया। जैसे आपने द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, उसके एडिटर को आप लिख रहे हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, द एडिटर लिखा, फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा, लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर आप एग्जाम्स में लिखोगे तो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है, अगर नहीं दिया हुआ होता तो आपको किसी भी एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर का नाम लिख देना है। ठीक है, और इस तरह का फॉर्मेट आपको बना देना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर आपने डेट लिखी, उसके बाद आपने डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, उसके बाद आपने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये हाईलाइटेड इशू है, जिस इशू के बारे में आप बात करना चाह रहे हो उस इशू को आपने सब्जेक्ट में मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन क्या होता है, डियर सर या फिर मैडम, डियर सर या फिर मैडम आपको लिखना है। चलिए फॉर्मेट आपने बना लिया, अब आप देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है। इंट्रो में कुछ लाइन फिक्स्ड होती है जिसे आपको लिखना है। जैसे ये देखिए, ये लाइन फिक्स्ड है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द, यहां तक क्या है, फिक्स्ड है। देखो यहां तक फिक्स्ड है, और यहां पर देखो एक कंसर्न ऑथोरिटीज है, उसके बाद और है रीडर्स। मतलब क्या होता है इसका, कि आप लिख किसको रहे हो, मतलब किसके लिए आप लिख रहे हो। जैसे देखिए लेटर टू एडिटर का क्या पर्पस होता है, आइए समझिए जरा इसको। देखिए लेटर टू एडिटर मतलब यहां पर क्या होता है, यू, आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में आप क्या करते हो, एक आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल। और ये आर्टिकल आप लेटर के फॉर्मेट में एडिटर को आप लिखते हो, और आप इससे रिक्वेस्ट करते हो कि आप इसको पब्लिश कर दीजिए अपने न्यूज़पेपर में। ठीक है, पब्लिश कर दीजिए अपने न्यूज़पेपर में। अब जो आपने बातें लिखी है, जो प्रॉब्लम और उसका जो सॉल्यूशन आपने लिखा है, वो आप किसको बताना चाह रहे हो न्यूज़पेपर की मदद से। क्या आप ऑफिसर को बताना चाह रहे हो, मतलब ऑथोरिटीज को बताना चाह रहे हो, या फिर आप पब्लिक को बताना चाह रहे हो, मतलब क्या इसका, आप रीडर्स को बताना चाह रहे हो, मतलब आप किसको बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे आप बताना चाह रहे हो कि आपके मोहल्ले के पार्क में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई है और लोकल पुलिस उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही है, तो आप क्या करोगे, आप किसी ऑथोरिटीज को बताओगे,
प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हुए आप ऑथोरिटीज के कान तक बात पहुंचाओगे, ऑथोरिटीज के मतलब माइंड में बात पहुंचाओगे, ऑथोरिटीज के नॉलेज में बात पहुंचाओगे विद द हेल्प ऑफ अ न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, कंसर्न ऑथोरिटीज। वहीं दूसरी ओर अगर आपको योगा का इंपॉर्टेंस बताना है, या आपको इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बताना है, या आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस बताना है, तो आप फिर किसको लिखोगे, रीडर्स को लिखोगे। ठीक है, तो ये लाइंस क्या फिक्स्ड है। अब देखो, ऑफ द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज, देखिए यहां पर क्या आ गया, ऑफ द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज या रीडर्स टुवर्ड्स द, ये देखो डैश है, डैश का मतलब है प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देखिए ये लाइंस क्या है, फिक्स्ड है। बस आपको क्या चुनना है, ये आपको बस ध्यान रखना है कि आप ऑथोरिटीज को लिखोगे या फिर आप रीडर्स को लिखोगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखिए एक बार फिर से, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज या रीडर्स टुवर्ड्स द डैश 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 प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैं पब्लिक पार्क के मिसयूज के बारे में लिखूंगा तो किसको लिखूंगा, कंसर्न्ड ऑथोरिटीज को लिखूंगा। अगर मैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लिखूंगा तो किसको लिखूंगा, रीडर्स को लिखूंगा। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में लिखना है तो मैं किसको लिखूंगा, गवर्नमेंट को लिखूंगा, है ना। ये अपना मैं एक डीपेस्ट कंसर्न अपना एक्सप्रेस कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आप किसको लिख रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप जो भी प्रॉब्लम के बारे में लिख रहे हो तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये फिक्स लाइन है, इसको आप रट लीजिए। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज या फिर रीडर्स टुवर्ड्स द डैश 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 प्रॉब्लम। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉब्लम मेंशन करना है, उसका सॉल्यूशन, और फिर आपको क्लोज करना है योर्स ट्रूली या फिर सिंसियरली, और नीचे आप लिखेंगे नाम। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मेट। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे आपको एडिटर को लेटर लिखना है। देखिए यहां पर आपके सामने एग्जांपल है, यू आर भोला रेजिडेंट ऑफ D0056 वेस्ट विनोद नगर दिल्ली। ठीक है, यू आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क इन योर लोकेलिटी। ठीक है, पहले यहां तक समझिए बात को। आपका नाम भोला है और आप D0056 वेस्ट विनोद नगर के रहने वाले हो। आपको बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो अपने इलाके के पार्क के मिसयूज को देख के और पुअर मेंटेनेंस को देखकर। ठीक है, आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। किसको लेटर लिखना है, एडिटर को। कौन से एडिटर को, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, देखिए आगे क्या कह रहा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न एंड सजेस्टिंग सम मेजर्स टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द पार्क। मतलब क्या है इसका, कि आप एक लेटर लिखिए एडिटर को हिंदुस्तान टाइम्स के, और अपनी चिंता बताइए, मतलब प्रॉब्लम को बताइए, और उसके कुछ सजेशन भी आप बताइए ताकि पार्क की कंडीशन में इंप्रूवमेंट आ सके। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप ब्रेक कर लीजिए, क्वेश्चन को ब्रेक कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, इसको आप समझ लीजिए एक बार, फिर जो फिक्स्ड फॉर्मेट है उसमें ले जाके इसको आपको पोजिशनिंग कर देना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि भैया आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, यू आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क इन योर लोकेलिटी। ठीक है, तो यहां पर देखिए मिसयूज हो रहा है, पार्क का मिसयूज हो रहा है और पुअर मेंटेनेंस हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, आप इसको बना लीजिए सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका बन गया सब्जेक्ट। अब देखिए मिसयूज का क्या मतलब हो सकता है, इसको थोड़ा सोच लीजिए कि भाई पार्क में जुआ खेला जा रहा है, पार्क में दारू पिया जा रहा है, पार्क में लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। और पुअर मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि भाई इन बातों को सही से पुलिस वाले भी एक्शन नहीं लेके सही कर रहे हैं, और जो पार्क के जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉयज है, वो भी सही तरीके से पार्क का मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। मेंटेनेंस में क्या हो सकता है, मिसयूज को रोकना, और पार्क में जैसे मान लो हरियाली की प्रॉब्लम आ गई हो, या पेड़ पौधे नहीं हो पार्क में, या फिर पार्क में बहुत ही बंजर सा पार्क हो गया हो, तो उसका मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब आपको इसका सॉल्यूशन बताना, सॉल्यूशन क्या हो सकता है भाई, कि अथॉरिटी को आपको बताना है कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप आइए और मिसयूज को रोकिए ताकि पार्क जो है बेहतर हो सके। ठीक है, आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब देखिए इसको कैसे आप लिखोगे। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना, ये लीजिए आपके सामने फॉर्मेट आ गया। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में एड्रेस लिखा, D0056 वेस्ट विनोद नगर दिल्ली 92। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से डेट लिखते हैं, 27/1/2022।
2024 नहीं लिखना है, ऐसा गलत है, ठीक है। द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली 92, ठीक है, आपने फॉर्मेट बनाया। अब आप क्या करोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट में क्या लिखा आपने, मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क। देखिए जो मेन प्रॉब्लम थी आपने उसको क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, तो सब्जेक्ट में आपने उसको मेंशन कर दिया। डियर सर मैडम सैल्यूटेशन आपने लिख दिया, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, पूरा का पूरा ये क्या है, ये पूरा का पूरा आपका लीजिए जी फॉर्मेट आ गया। अब देखिए आपको आगे कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको इंट्रो लाइन लिखनी है, ठीक है, ये फिक्स्ड है। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities towards the misuse and poor maintenance of public park in our locality, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, ये जो लाइन है आपने फिक्स्ड लाइन यहाँ पर आपने यूज कर दिया, फिक्स्ड लाइन यहाँ पर यूज कर दिया। सिर्फ आपने क्या किया, ये देखो जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था बस उस फॉर्मेट में आपने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, सब्जेक्ट को ऐड कर दिया। ये लीजिए आपका एक जो ये छोटा सा पैराग्राफ आपका यहाँ पर एज इट इज आपने क्या किया, लिख दिया इसको, ठीक है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज टुवर्ड्स द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। ये आपका लेटर स्टार्ट हो गया लिखना, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, इंट्रो लिख दिया, इंट्रो में मेन प्रॉब्लम को आपने हाईलाइट कर दिया। अब आप प्रॉब्लम को थोड़ा सा और डिटेल में ओपन कीजिए, डिटेल में लिखिए। ये देखिए मैंने आपके सामने दूसरा पैराग्राफ लिखा है, अभी मैं आपको उसको समझाता हूं। Nowadays the park of our locality is looking like a place of gambling and drinking alcohol, ठीक है। मतलब आजकल हमारे एरिया का जो पार्क है वो एक जुआ के अड्डे और शराब पीने की जगह की तरह दिख रहा है। मतलब जो हमारा पार्क है अब पार्क की तरह ना दिखकर कैसा दिख रहा है कि एक जुआरियों का अड्डा हो गया है या पौवा बाज का अड्डा हो गया, मतलब दारू पीने वालों का क्या हो गया, अड्डा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लिख दिया। उसके बाद देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, चिल्ड्रन एंड फीमेल्स फियर टू गो टू द पार्क इवन ड्यूरिंग द डे। मतलब बच्चे और महिलाएं दिन में पार्क में जाने में डरते हैं, दिन में। बिफोर अ फ्यू मंथ्स द पार्क वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल and the residents of the society used to go to the park in their leisure time for doing exercise and yoga। कुछ महीने पहले पार्क बहुत ही ज्यादा आकर्षित था और खूबसूरत था। जो रेजिडेंट्स थे मतलब मोहल्ले के जो लोग थे वो क्या करते थे, पार्क में जाया करते थे अपने फ्री टाइम में एक्सरसाइज करने के लिए और योगा करने के लिए, ठीक है। ये क्या बताया आपने, प्रॉब्लम बताया, ठीक है। अब देखो तीसरा पैराग्राफ यहां पर मैंने एक छोटा सा ऐड कर दिया। रियली दिस पार्क लॉस्ट इट्स ब्यूटी एंड पीसफुल इन्वायरमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ सम एडिक्ट्स एंड गैम्बलर्स। मतलब ये जो पार्क है सच में अपनी खूबसूरती और जो शांतिपूर्ण इन्वायरमेंट था उसको खो दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ नशेड़ी लोगों के चक्कर में और जुआरी लोगों के चक्कर में। मतलब यहाँ पर एडिक्ट्स का मतलब होता है नशेड़ी, है ना, और गैम्बलर्स का मतलब होता है जुआरी। तो कुछ जुआरी और नशेड़ियों की वजह से क्या हुआ, पार्क ने अपनी सुंदरता खो दी और अपना पीसफुल इन्वायरमेंट खो दिया, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द लोकल पुलिस इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन इन स्पाइट ऑफ नोइंग ऑल दीज मीनेस एंड इविल्स। मतलब क्या है कि दूसरी ओर लोकल पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा, जबकि लोकल पुलिस को इन बुराइयों के बारे में और बुरे लोगों के बारे में पता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्लोज कैसे करोगे, ठीक है। देखिए ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको भी ऐड करना है यहां पर। द रेजिडेंट फील हेल्पलेस व्हेन दे सी द मैसिव हार्म डन टू दिस ब्यूटीफुल पार्क एंड इट्स इन्वायरमेंट। मतलब क्या है इसका, जो मोहल्ले के लोग हैं वो खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, ठीक है, जब वे देखते हैं कि पार्क में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, पार्क की सुंदरता खत्म हो रही है और पार्क के इन्वायरमेंट को खत्म किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्लोज कैसे करूंगा मैं इसको, आई होप दैट द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज मस्ट इंटरवेन एंड हेल्प टू रिस्टोर द ब्यूटी एंड फियरलेस इन्वायरमेंट दैट द पार्क ऑफर्स। मतलब क्या है इसका, कि मुझे ऐसी आशा है कि जो संबंधित अधिकारी है जरूर इन्वॉल्व होंगे पार्क की सुंदरता और जो पार्क का ओल्ड इन्वायरमेंट था, जो फियरलेस इन्वायरमेंट था, उसको वापस रिस्टोर करने के लिए। रिस्टोर का मतलब होता है वापस लाने के लिए, ठीक है। दैट द पार्क ऑफर्स, मतलब क्या है इसका, जो पार्क पहले दिया करता था, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, योर्स ट्रूली, फिर आपने क्या लिख दिया, नाम भोला, ठीक है। अब भोला नाम लिख सकते हो या जो भी नाम होगा
आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेटर टू एडिटर लिख सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको लेटर टू एडिटर लिखना आ गया होगा। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सुनकर समझकर मैं और बेहतर तरीके से कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके आपको दे पाऊं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और हाँ, लेटर टू एडिटर के अभी कुछ टॉपिक्स और भी बाकी है, अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।